नमस्कार दोस्तों। पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अपनी लाइफ में टाटा का प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया होगा। देश के नमक से लेके एयरलाइंस तक, होटल से लेके चाय तक, कपड़ों से लेके ज्वेलरी तक, कार से लेके आईटी कंपनी तक, जहां देखो वहां टाटा ही टाटा है। और टाटा की एक कंपनी नहीं बल्कि 100 कंपनी का ग्रुप है। तो आज हम जानते हैं कि आखिर टाटा इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बात है 1822 की। गुजरात के एक गांव में एक पारसी परिवार में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवानजी टाटा। 20 साल की उम्र में अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। इनके साथ ही इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन शुरू करी और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला। ये होटल एक्चुअली में इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती थी, जिसमें बिजली आती थी। ये होटल मुंबई का ताजमहल होटल आज के दिन इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस होटल में से एक है। साल 1904 में जब जमशेदजी टाटा का देहांत हुआ, अपने पीछे वो एक ऐसी लेगेसी छोड़कर गई जिसे आज तक मैच करना बहुत ही मुश्किल है। साल 1874 में जमशेदजी टाटा ने अपनी पहली कॉटन मिल की फैक्ट्री खोली। नागपुर में उनका पहला एक्सपीरियंस था कॉटन ट्रेंड के बिजनेस से हटकर कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में आने का। उन्होंने देखा कि उनकी नागपुर की कॉटन मिल में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो बड़े आलसी है, छोटे छोटे बहाने देकर एब्सेंट रहते हैं। दिन में कोई काम करने भी नहीं आते थे और एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जहां 100% अटेंडेंस देखने को मिली। तो उन्होंने उसका उल्टा ही किया और सोचा कि आखिर कोई तो ऐसा रीज़न होगा जिसकी वजह से ये लोग इतने आलसी हो गए हैं। इन्हें और मोटिवेट बनाना है तो कोई लॉन्ग टर्म ह्यूमन सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। उन्होंने उनके लिए एक जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया। रिटायरमेंट के बाद भी उन मजदूरों को पेंशन मिलती रहे। इनके अलावा उन्होंने इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है किसी मजदूर के साथ तो उनकी मेडिकल कॉस्ट इस एक्सीडेंट की वजह से कवर की जाएगी कंपनी के द्वारा। इतना ही नहीं, इनके अलावा उन्होंने फैमिली डेज रखे, स्पोर्ट डेज रखे, जिससे सारे मजदूर अपनी फैमिली को लेकर आए। ये सारी चीज़ें आपको सुनने में लगेगी कि ये तो बड़ी आम सी बात है, लेकिन याद रखिए ये किस ज़माने में हो रही थी। बाकी दुनिया में 1800 के टाइम में वर्किंग कंडीशन बहुत ही ख़राब हुआ करती थी। 1881 में अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। जमशेदजी टाटा के बिजनेस के लिए अच्छी खबर थी। ये ज़्यादातर अपना कॉटन मटेरियल को अमेरिका में इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन सिविल वॉर चल रही थी, सप्लाई बंद हो चुकी थी। जमशेदजी ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और अपनी तरफ से कॉटन के रेट को डबल कर दिया। इंग्लैंड को इंडिया में ही कॉटन इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसी दौरान उन्होंने लंदन में जाकर अपना एक ऑफिस सेटअप किया और वहाँ काम करने लग गए। 4 साल तक उन्होंने भरपूर प्रॉफिट कमाया, लेकिन 4 साल के बाद अमेरिका की सिविल वॉर ख़त्म हो गई थी और अमेरिका से आने वाली सप्लाई वापस शुरू हो गई। इनकी वजह से टाटा के बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ा और वो लॉस में जाने लगे। इन्वेस्टर उनके पीछे भागने लगे कि हमें हमारा रिटर्न दे दो। जमशेदजी टाटा यहाँ पर डट कर खड़े रहे। उन्होंने कहा सारे इन्वेस्टर को कि अपना रिटर्न मिल जाएगा, बस उसे थोड़ा टाइम दे दे। उन इन्वेस्टर को उनकी ऑनेस्टी को देखा और उन्हें काम करते रहने दिया। लेकिन इन्वेस्टर ने कहा कि जमशेदजी टाटा 20 पाउंड की मंथली सैलरी ऊपर काम करना पड़ेगा। ये दिखाता है कि जमशेदजी कितने डेडिकेटेड थे अपने बिजनेस को लेकर। और पता चला है दोस्तों कि उनके पिता भी ऐसे ही थे। नसरवानजी टाटा का कॉटन वाला बिजनेस जब अच्छा नहीं चल रहा था तो इन्वेस्टर ने उनके अपने पैसे वापस मांग रहे थे, तो उन्होंने अपना घर बेच दिया इन्वेस्टर को पैसे वापस करने के लिए। दोनों केसेस में ये डिसीजन सक्सेसफुल निकला। नसरवानजी और जमशेदजी ने दोनों ने अपने बिजनेस को बचा लिया और साथ ही अपनी रेप्यूटेशन को। दोस्तों, जमशेदजी टाटा के कई सपने थे। एक स्टील पावर प्लांट ओपन करना, एक ऐसा वर्ल्ड क्लास 5 स्टार होटल ओपन करना जहां किसी भी रंग के लोग जा सकते थे, और साथ ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी ओपन करना था। लाइफ में वो सिर्फ एक होटल ही खोल पाए, लेकिन उनके बाकी 3 ड्रीम प्रोजेक्ट थे, उन पर काम शुरू हो चुका था उनके देहांत से पहले। बाद में उनके बेटे थे दोहराबजी टाटा, जिन्होंने इंश्योर किया कि बाकी के 3 सपने भी हकीकत बनेंगे। साल 1910 तक टाटा स्टील का प्लांट तैयार हो चुका था और स्टील प्रोडक्शन की शुरुआत हो चुकी थी।
इस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और ब्रिटिश एम्पायर को ज़रूरत पड़ती है स्टील की। ऐसे में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन जाता है। टाटा स्टील का इस्तेमाल किया जाता था ब्रिटिश टैंक को बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए और रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए। एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है यहाँ पर जो ब्रिटिश पॉलिटिशियन द्वारा की गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने कहा था कि टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। उनकी स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बम भी जब टैंक पे गिरते थे तो उसे कुछ नहीं होता था। इसके बाद टाटा स्टील का नाम और भी ज़्यादा पॉपुलर बन गया था। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बन चुकी थी टाटा स्टील की और साल 1914 तक टाटा ग्रुप का इतना बड़ा बन चुका था कि उसके अंदर 14 अलग अलग कंपनी थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोराबजी टाटा ने कंपनी को संभाला और साल 1938 तक, जिसके बाद उनके दूर के कजिन थे जहांगीर रतन टाटा, जिन्होंने कंपनी को टेक ओवर कर लिया। शॉर्ट में हम उनसे जेआरडी टाटा के नाम से जानते हैं। और जेआरडी टाटा एक्चुअली में ग्रो किए गए थे फ्रांस में और ये वहाँ एक पायलट भी थे। उनको बहुत ही पैशन था फ्लाइंग का। इसी रीज़न से उन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की स्थापना करी, जिसे बाद में जाकर रीनेम कर दिया गया एयर इंडिया के नाम से। और टाटा मोटर का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया गया और 1968 में टीसीएस की स्थापना की, जो डेटा प्रोसेसिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। आज के दिन टीसीएस देश का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे के बाद। इनके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, सोल्ट का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और इसी टाइम के बीच टाटा ग्रुप के अंदर अब 95 कंपनी हो चुकी थी। टाटा हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो पाया इनके इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नेल्को में। नेल्को रेडियो मैन्युफैक्चर करता था। नेल्को का जो शेयर मार्केट था वो सिर्फ 2% पे आकर गिर चुका था। नेल्को को वापस ट्रैक पर लाने के लिए रतन टाटा को बुलाया गया, जो जमशेदजी टाटा के ग्रैंडसन थे। वैसे तो साल 1962 से ही फैमिली बिजनेस में काम करने लगे थे, लेकिन साल 1971 में नेल्को की असाइनमेंट उसे दे दी गई। इसी टाइम के दौरान इमरजेंसी घोषित की गई और नेल्को के बिजनेस पर वापस एक बुरा असर पड़ा। उसकी वजह से उसे शटडाउन होना पड़ा। इंग्लैंड में टेटली टी कंपनी होती थी। $12 मिलियन में टाटा ग्रुप ने उसे खरीद लिया। यूरोप में एक स्टील जायंट था कोरस करके, टाटा ग्रुप ने उसे भी खरीद लिया। नवंबर 2003 में कहा जाता है कि रतन टाटा ने एक फैमिली को देखा जिसमें 4 लोग थे और स्कूटर पे बैठे थे। बारिश लगातार हो रही थी और बड़ी मुश्किल से किसी तरह से मैनेज कर पा रहे थे। 7 साल के बाद रतन टाटा ने टाटा नैनो कार लॉन्च करी और लॉन्च करते वक्त उन्होंने एक कहानी सुनाई कि वो लोअर मिडिल क्लास को भी चांस देना चाहते हैं कि वो अपनी खुद की गाड़ी अर्न कर सके सिर्फ 1 लाख रुपए में। तो दोस्तों देखा आपने, चाहे मेटल हो, इंफ्रा हो, कंज्यूमर हो, रिटेल हो, सर्विस हो, फाइनेंस सर्विस हो, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां टाटा ग्रुप ने अपनी कंपनी ना खोली हो। तो ये है कहानी टाटा ग्रुप। तो दोस्तों ये थी टाटा ग्रुप की सक्सेस स्टोरी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको टाटा ग्रुप की ये स्टोरी कैसी लगी और साथ ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।